बच्चों के कोविड के विषय में भी चर्चा चली हुई है। पिछली बारी भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि सीरो सर्वे दिखाता है जो दिसंबर जनवरी में हुआ है कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 is roughly the same as let's say between 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। दूसरी चीज ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मोर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। दुनिया भर में भी यही देखा गया है और जो देश का डेटा है वो भी इसी चीज को दर्शाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी कोविड बड़ी फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों का उसमें दाखिल होना जो है लगभग 3-4% से ज्यादा नहीं होता। सारे ही जितने दाखिल हो रहे हैं सीरियस डिजीज से, वो 3-4% के से ज्यादा बच्चों को दाखिल के वहां पे मौजूदगी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि फॉर्चुनेटली children have mild disease, children often do not require hospitalization, they do occasionally, yes indeed, and therefore our facilities have to be ready। और जहां जहां कोविड की व्यवस्था हुई है वहां इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी है और वो हो भी रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने पिछली बारी साझा किया था कि बच्चों में कोविड डिजीज का प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है और उसी को फॉलो करते हुए इलाज होना चाहिए।